बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल है जवाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ। आप सबको इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस कुदसी है कि जिस शख्स ने अपनी ज़ात को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और नाज़रीन कराम, जो इंसान अपने रब को पहचान लेता है फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ भी बनाई है, जिस मखलूक को भी बनाया है, वो उसको अहमियत देता है। सबसे पहले वो अपनी ज़ात को अहमियत देता है। नाज़रीन कराम, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि इंसान को अपनी तलाश कैसे करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो ख़ुद को इंसान फ़ौक़ियत कैसे दे। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ सक्सेस कोच, ट्रेनर, HR कंसल्टेंट और कासिम अली शाह फाउंडेशन से जिनका ख़ास ताल्लुक़ है, हसन रज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। बहुत अच्छा लगा कि एक दफ़ा फिर आपसे मौका मिल रहा है कि हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सर, आपसे पहले बुनियादी सवाल पूछूंगा कि इंसान सबसे पहले ख़ुद को तलाश कैसे करे। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए होता क्या है, हम कभी इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन जो एक्चुअल कंटेंट है उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। अपने आप को पहचानना कि मेरी ज़ात क्या है। मैं आपको ये बताता चलूँ, देखें हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मखलूक़ात हैं, कितने ज़्यादा आप ये देखेंगे कि अभी तो एक सिर्फ हमारे सियारे जो हैं कितने हैं यहाँ पे, और ज़मीन एक सियारा है, ज़मीन सियारे के ऊपर मैं और आप हम रहते हैं। तो अभी सिर्फ यही चीज़ अभी तक हमारे सामने आई है और जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारे सामने नहीं है। और उस चीज़ के अंदर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो हमें जो एक ओहदा दिया, आई मीन जो हमारे लिए एक बहुत प्रिविलेज है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसमें एक चीज़ ये देखें कि हम क्या करते हैं, हम सारी उम्र गुजार देते हैं। सारी उम्र हम दूसरों के कहने पे, दूसरों की बातें सुनने पे, दूसरों के रवैयों पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कभी हम अपने आप को पहचानते नहीं, कभी हम अपने आप को मानते नहीं। हम क्या करते हैं, अपने आप को डिग्रेड करते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं, अपने आप को ये कहते रहते हैं तुम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। ये चीज़ें जो है ना वो हमारे जहन में बैठ गई हैं। अब उससे क्या होता है, जो हमारी शख्सियत है वो दब जाती है, वो कहीं ना कहीं वो रह जाती है। वो पर्सनालिटी जो एक्चुअल में होती है वो सामने नहीं आती। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं गुजारते। उसकी रीज़न ये है कि हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या हैं। हम दूसरों की ऐनक से, दूसरों के आईने से ये देखते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी क्या है। मैं आपके जो ऑडियंस है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारें, इस्लाम के मुताबिक गुजारें, जो हमारा रिलीजन है उसके मुताबिक गुजारें। वो करें जो आपका दिल करता है, वो करें जो हमारा इस्लाम जिसकी इजाज़त देता है। होता यह है कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो ज़िंदगी सिर्फ गुजार रहे होते हैं, ज़िंदगी जी नहीं रहे होते हैं। बेशक ज़िंदगी जीना वो बहुत बड़ा काम है, और वो जी बंदा किस तरह सकता है जब आप अपनी ज़ात के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। सोचें, बैठ के कभी रेस कोर्स पार्क चले जाएं, किसी पार्क में बैठ के दरख्त के नीचे बैठ के सोचें कि यार मैं क्या हूँ, क्या मेरा नाम ही मेरा वजूद है, इसके अलावा मेरी और कोई शख्सियत नहीं है। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ क्या ये वही मेरी पहचान है, क्या जिस मुल्क में मैं रहता हूँ क्या वही मुल्क मेरी पहचान है। अपने ऊपर एक सूफ़ी का एक वो लिबास जो है वो पहने, देखें, सोचें कि यार व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ, मैं क्या हूँ। उस मैं को देखें, वो वाली मैं नहीं, वो जो ईगो आ जाती है और मैं बंदा कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बैठ के आराम से सुकून से अपने बारे में अपना एक कैथारसिस करें कि यार देखें मैं अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से, मेरी एक्चुअल मेरा रीज़न वजूद का
क्या है? सर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो इंसान खुद के बारे में गुमान करता है वैसे उसी के साथ होता है। मेरे कहने का मकसद सर ये है कि सोच का इंसान की ज़ात के साथ कितना ताल्लुक़ होता है। क्या मनफी सोच इंसान को डिग्रेड कर सकती है? ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपका, और मेरा 100% यही मानना है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते और आपकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी ही है, तो आप सही सोच रहे हैं, आप नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बड़ा आदमी बन सकते हैं और आप कुछ करके दिखा सकते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं, फिर आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़े ऑनर हैं, मुझे नाम अभी उनका याद नहीं आ रहा, उनकी एक दफ़ा हम बैठे थे तो एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, तो उनकी टीम में एक बंदे ने ये कहा कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है सर, हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ठीक लगता है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। एक टीम मेंबर और उठा, उसने कहा सर मुझे लगता है कि अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें तो ये पॉसिबल है, हम इसको कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, अगर तुम ये सोचते हो कि ये पॉसिबल है और ये हो सकता है तो तुम भी कर लोगे। तो ये बिल्कुल, अगर आप नेगेटिव इस तरह सोच रही हैं और आप ये समझते हैं कि यार नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना वो हेल्प करेगा, बिल्कुल वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर ही कहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी शख्सियत, उसका ग्रूम होना, उसके ऊपर काम करना। होता क्या है, हम हर चीज़ पे काम करते हैं, हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, हम अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं, हम अपने आप से प्यार नहीं करते। एंड पे कौन होता है आपको संभालने वाला? आप खुद। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, घर वाले होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, सारी कार्य होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू आर अकाउंटेबल। किसी ने आके आपको ये नहीं बताना कि आपने ये काम किया था तो आपके भाई या बहन जो है वो इसका हिसाब देंगे। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। तो आपको अपने ऊपर कॉन्टीन्यूस बेसिस पे काम करना पड़ेगा। अगर तो आपकी सोच नेगेटिव है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मनफी है, तो फिर आपको सोच को चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं वो किस तरह से हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग जो हैं वो आपके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तो यस यू आर राइट कि थोड़ा सा अगर आप इस तरफ सोचते हैं कि मनफी चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं या जाते हैं आप, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। सर, क्या आपको लगता है कि ख़ुद को अहमियत देने के लिए खुद एतमादी कितना ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, इसके बारे में बताइएगा। ये मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हम अक्सर, एक टर्म है, हम ऑटो सजेशन की बात करते हैं कि अपने आप को आप समझाते रहते हैं, अपने आप को आप बताते रहते हैं, अपने आप को गाइड करते रहते हैं कि यार देखो ये चीज़ें जो है ये ठीक नहीं हुई हैं, ओके नो प्रॉब्लम, हमने सिचुएशन से निकलना है, हमने आगे जाना है, हमने आगे की बात करनी है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, उस पर देखें आपकी नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई मीन जिसको हम जबिल्लत कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आपकी ग्रूमिंग, जिस तरह आप ग्रूम हुए होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ब्रॉटअप आपका, आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल मैं आपको इस तरह से देना चाहूँगा, माई डॉटर इज़ जस्ट 3 years old, तो वो जब सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो मैं उसके पीछे खड़ा होता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ यस यू कैन डू दैट, तुम कर सकती हो। तो वो आगे से मुझे ऐसे थम्स अप कर रही होती है, हाँ पापा मैं कर सकती हूँ। पहली दफ़ा जब उसने ट्राई किया तो वो गिर गई, तो उसकी माँ परेशान हो गई कि देखो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे मेरी बेटी को सीढ़ियाँ चला रहे हैं। आई मीन जस्ट 1.5 years old, आज से कोई काफ़ी 1-1.5 साल पहले की बात थी। तो वो फिर वो गिर गई, मैंने उसे कहा थम्स अप, तुम कर सकती हो। फिर वो दोबारा चढ़ गई। अब मैंने देखा है कि उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त है कि अब तो वो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह वो जंप करके जा रही होती है सीढ़ियों पे। तो यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका होमवर्क बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ अपनी टॉक्स में कि देखें,
अल्लाह ताला जो है ना वो उन्होंने हमें एक मकसद के लिए बनाया, इस ज़िंदगी में एक मकसद के लिए भेजा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, अल्लाह पे जो है ना आपका तवक्कुल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, हम लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि फिर हम लोग ना डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं ना, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होने का सफ़र ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो देख रही हैं और जिनको बचपन में ये सारे मामलात, माँ बाप की लड़ाइयाँ, इधर झगड़े झोड़े, तो उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं दब जाती है। वो पर्सनालिटी में वो एक जो ठहराव होता है वो नहीं होता। हर चीज़ जो है वो आप जल्दी में कर रहे होते हैं और सही भी नहीं हो रही होती। तो उसकी रीज़न ये है कि आपके बचपन में कोई ऐसे वाक़यात हुए होते हैं जो कि वो बड़े होके फिर आपके सामने वो आना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये लोग अक्सर ये कहते हैं, आपने टॉक सुनी होंगी, आपने देखा होगा, मेरी क्योंकि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह काफ़ी पढ़ता हूँ। आप ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में जाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लोग ये कहते हैं ना, देखें जी जो नेचर है वो नहीं चेंज हो सकती, जो स्किल्स हैं वो नहीं ठीक हो सकती, या देखें जी जो जैसे बोल रहा है वैसे बोलेगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ना हमें एक बड़ा अच्छा एक तोहफ़ा दिया है, वो है अक्ल। अगर आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें और आप अपने टूल्स आपके सामने हैं, आप वो देखें। मैं अक्सर ऐसी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 50-60 साल के लोग हैं यहाँ पर, वो टेक सेवी नहीं हैं लेकिन वो अपने ऊपर काम करते हैं। और जब अपने ऊपर काम करते हैं, लोग अभी मोबाइल से यूज़ करके हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। 50 साल का बंदा, 60 साल का बंदा जो कि रिटायर हो गया हुआ है और जिसको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी सीखी। हुआ क्या कि आपकी ज़रूरत ने आपको कामयाब किया। आप कामयाब हुए क्योंकि आपको ज़रूरत थी। क्या हुआ, 60 साल की उम्र में आपको आपके वहाँ पे ओल्ड होम एज में देखें आप, वहाँ पर आपको बच्चों ने निकाल दिया और आपने वहाँ जाके देखा नहीं यार, आई हैव टू कम बैक। ऐसे कई सक्सेस स्टोरी हैं जिसमें लोग कहते हैं नहीं मुझे कम बैक करना है, मुझे नई स्किल सीखनी है। तो वो ज़रूरत आपको लेकर आपने सीखा और फिर आप कामयाब हो गए। वही बच्चे जो जब पैसे थे तो वो पूछते थे, जब पैसे नहीं थे तो घर से निकाल दिया, फिर पैसे आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं यार अब तो अम्मी अबू को हम दोबारा ले आए। तो ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी। सर, आपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात की। सर, आपके मुताबिक फ़िज़िकल अपीयरेंस हमारी कितना अहम है ख़ुद को अहमियत के हामिल बनाने के लिए? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी हमने बड़ी सादगी इख्तियार करनी है और वो पैबंद शुदा कपड़े डालने हैं। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में बताइए। अच्छा यार, मैं पर्सनालिटी को ना खाली कपड़ों से नहीं देखता। अच्छा, मुझे लगता है कि वो इमोशनली भी फ़िट होना उसका बड़ा ज़रूरी है, फिज़िकली भी तो वो डेफिनेटली फ़िट होना उसका मतलब आई थिंक बेहतर है कि हो चीज़ें हों, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, उसकी जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं कैंडिडेट्स के बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो फ़िज़िकल अपीयरेंस पे तो बहुत काम करते हैं, अच्छा नज़र आते हैं। एक्चुअल में उनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का इशू होता है, कोई ना कोई उनको जो है इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, चीज़ें उस तरह से चल नहीं रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट खाली फिज़िकल अपीयरेंस, इट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट पैकेज, कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो आप बिल्कुल ठीक होने चाहिए। जो नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में आप वही हों जो आप नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो वो आप कहते हैं कि बड़े लिबास पहन लेते हैं कि एक चेहरे को हटाने के लिए लोग 1000 चेहरे पहन लेते हैं। तो एक पर्सनालिटी तो होती नहीं है। सम टाइम आप किसी सीनियर से मिलते हैं, आपका रवैया कुछ और होता है, जब आप जूनियर से मिलते हैं आपका रवैया कुछ और होता है। इस तरह की चीज़ें जो है चलिए मैंने कॉर्पोरेट में ऐसे केसेस देखे हैं। अखलाक को बेहतर इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि अखलाक जो है ना आई मीन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अखलाक ही कामयाबी का मैं ये समझता हूँ कि वो एक मेन रास्ता है कि क्या है अखलाक आपका ना सबके साथ अच्छा होना चाहिए। बेशक सर, ये ना हो कि जिसके पास पैसा है, ओहदा है, जिससे आपको काम है तो आप उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, जो नहीं है तो आप उसको कह रहे हैं चलो तुम इधर हट जाओ, तुम इधर हट जाओ, या ये कर लो वो कर लो।
ऐसा नहीं है। आपका जो पहला इम्प्रेशन है वो आपके अखलाक से ही पड़ता है। जब आप बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, खलूस से, नीयत के साथ आप बात करते हैं, दिल से आप बात करते हैं, तो अगले बंदे पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और हमारे इस्लाम में भी अखलाक को बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत दी गई है। आप अच्छे तरीके से बोलेंगे तो अगला बंदा भी फिर आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो प्रोफेशनली और पर्सनली, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, लेकिन जो ही घर में जाते हैं वो एक्चुअल पता चलता है कि एक्चुअल उनकी पर्सनालिटी क्या है। उनका अखलाक बाकियों से बहुत अच्छा होता है, अपनों से वो अखलाक नहीं होता अच्छा, वो रवैया वैसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको ये अर्ज़ किया, मैंने बड़े कॉर्पोरेट में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो बाहर तो ऐसे मिलते हैं जैसे कि उनको लगता है कि यार वो वाओ अमेजिंग, लेकिन जो ही घर में एंटर होते हैं घर वालों के साथ रवैया चेंज होता है। अब सोचें आप कि आपकी बीवी और आपके बच्चे सारा दिन आपका इंतज़ार करते हैं कि बाबा घर आएंगे, हमसे एक प्यार की बात करेंगे। मैं ये नहीं कहता मर्द की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बाहर आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आपको तरीके से हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जो ही आप घर में एंटर हों तो बहुत सारी चीज़ों को आप बाहर छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को आप घर में ले आते हैं। जब आप घर में ले कर आते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो आपका घर ख़राब कर देती हैं। आप फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार देखो मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया, मैंने तो इसके लिए कितनी चीज़ें मैंने की, तो अगर मैंने कोई एक आधा लफ्ज़ ऐसा बोल दिया जिससे दिल दुखा है तो यार वो जो 70, 80 या 90 काम मैंने किए हैं वो काम भी तो हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा ये होता है कि आपका एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा जुमला वो आपके 90 या 99 कामों को दबा देता है। वो बंदा कहता है यार कि ये मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आपने किया। फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि जी के मूड भी ठीक हो जाए, आपने गुस्सा कर लिया है और घर जाते साथ आपको फिर हार भी पहनाए जाए जब आप गुस्से में बोलें। 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपने बेगम को कहा था कि आज खाना ठीक नहीं बना, ये वो फलां, उसका उनका मूड ऑफ हो गया, तो आधे घंटे के बाद वो वैसे ही नॉर्मल रिएक्ट करें। ऐसा नहीं है। हर पर्सनालिटी का डिफरेंट एक ट्रेट होता है और टाइम जोन होता है। उस टाइम जोन में वो बेचारे वापस आते हैं और कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनको टाइम लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपकी इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ जैसे आप हैं आप वैसे ही नज़र आइए। जैसे आप टीवी पे नज़र आते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, घर में भी वैसे ही बिहेव करें प्लीज़। वैसी बात है सर। एक तरफ तो आपने ये बातें करती, एक चीज़ की तरफ मैं आपकी नज़र दौड़ाना चाहूँगा सर। एक मर्द है, सुबह से लेकर शाम तक उसको मुख्तलिफ़ तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर है, सब चीज़ें हैं सर। आपको नहीं लगता कि वो उस सब में सुबह से लेकर 2-2 टाइम जॉब्स भी करता है बेचारा, ख़ुद को टाइम नहीं दे पाता और अपनी शख्सियत के साथ वो जो चीज़ें जिसके बारे में हम बात भी करें, ख़ुद को अहमियत दो सर, वो शख्स क्या करे, किस तरह वो टिप्स हैं जिसको यूज़ कर दे वो ख़ुद को अहमियत दे, क्योंकि सर वो इतने कामों में बेचारा उलझा पड़ा है। देखो यार, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। टाइम आप खुद ही निकाल सकते हैं। कोई आके आपको कोई उंगली पकड़ के ये तो नहीं कहेगा कि भाई तुम टाइम नहीं निकाल तो मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम तुम्हें दे देता हूँ, तो चलो मिल के टाइम निकालते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। देखिए मैं समझ सकता हूँ इस टाइम हमारे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हर बंदे को, इवन घर में हर लोग जो हैं फैमिली मेम्बर्स, उनको भी जॉब करने की ज़रूरत है। जो हालात इस टाइम चल रहे हैं अल्लाह माफ़ी दे। लेकिन देखो, अगर आप अपने आप को अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद वो समझते हैं कि यार देखो मैं तो आगे ग्रो नहीं करेगा, मेरे से जो साथ वाला बंदा था वो ग्रो कर गया। वो ग्रो इसलिए किया कि उसने 3-3, 2-2 नौकरियाँ की, लेकिन उसने आगे पढ़ा भी, उसने आगे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी किया, उसने अपने ऊपर काम भी किया। अच्छा, हाल ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई, मैं जी बिज़ी हूँ तो मैं कोई बड़े जगह पे काम करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम होता है। आपने उस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है। आपने ये देखना है कि यार अगर ये टाइम मेरे पास 9 से 5 है और मैं शाम को भी जॉब करूँ तो क्या मैं 1 घंटा 2 घंटा अपने ऊपर नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप वैसे ही लर्न कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आज अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, आज अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप ऑब्सलीट हो जाएंगे। 3 साल 5 साल के बाद आप वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पर आप आज से कोई
10 साल पहले या 15 साल पीछे जो थे तब आप खड़े थे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। आपने ये कहा कि देखो जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और भाई टाइम ऐसा ही रहेगा। आपने उस टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना है, अपने ऊपर काम करना है और चीज़ों को बेहतर करना है, तो फिर ही आप आगे ग्रो कर सकेंगे। सर आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ वाबस्ता हैं, तो सर एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें पैशन का कितना रोल होना चाहिए, और पैशन और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होना चाहिए? क्या प्रोफेशन को ही पैशन बनाना चाहिए या हम दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा टॉपिक नहीं है फ़िलहाल ये, लेकिन फिर भी हम इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, वो ये है कि देखिए पाकिस्तान में मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं, और 20 साल के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनका प्रोफेशन जो था वो पैशन नहीं था, लेकिन फिर भी उनको काम करना पड़ गया। अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रही तो उन्होंने उस प्रोफेशन को पैशन बना लिया। हमारे यहाँ नौकरियाँ उस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो चीज़ मिल रही होती है उसको वो उस टाइम के लिए फॉर द टाइम बिंग या जैसे भी है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जब वो 5 साल उस जगह उस करियर में लगा लेते हैं तो फिर आगे स्विच करना जो है ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी हमें देख रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो प्रोफेशन है उनका पैशन बन जाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो सबसे पहले मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला आपको उस शौक़ की तरफ, जो आपका शौक़ है, जो आपका पैशन है, उस तरफ लेके जाए। ये दुआएं जो होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार कि तुम ये जिक्र कर देते हो प्रोफेशनली भी ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा तो अपना मानना ये है कि मैंने तो अभी तक जितनी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में या मैंने देखी हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी है पर्सपेक्टिव। तो एक तो ये दुआ करें और सच्चे दिल से दुआ करें कि आपको जो अच्छी जॉब है या अच्छा काम है, जो अच्छा बिज़नेस है, जो आपका पैशन है वो आपको मिले। और दूसरा अपने ऊपर काम करना लाइफ में कभी भी ना छोड़ें, चाहे आप 30 साल के हो जाएं, 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, 60, 70, जब भी आपकी जाए आप अपने ऊपर काम करते रहें। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ की टू सक्सेस। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे और अपने आप को मिस्टर नॉल या मिस नॉल समझेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आप फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, हर अरूज को ना एक ज़वाल है, तो अगर आप खैर बांटते रहेंगे, लोगों के लिए अच्छा करते रहेंगे, अपने ऊपर भी काम करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमेशा, मुझे बड़ा बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि फिर आप पर अरूज रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जो है वक्त के साथ साथ जो है ना वो करनी चाहिए। और अभी जो मैं यही कहूँगा कि जो आपकी जो जॉब है, जो आप स्टार्ट करें फ्रेश ग्रेजुएट्स को, तो आप अपना एक पूरा रोड मैप बनाएं। देखें कि यार मैंने आज से 6 महीने के बाद, साल के बाद कहाँ जाना है। हम बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, हम बहुत अच्छी बातें सुन लेते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ना वी रियलाइज़ कि नहीं यार ये तो चीज़ें ठीक नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए उस प्रोफेशन में जिसमें आपका दिल लगता है। आगे कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने भी लिखी होती हैं जो आपके लिए बेहतर होती हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने HR में आना है। मैंने ये सोचा था मैंने ड्रामेटिक्स में जाना है। आई वॉज वर्किंग इन अ ड्रामेटिक सोसाइटी, गवर्नमेंट कॉलेज में था, फिर NCA भी कुछ अर्सा रहा, फिर अच्छा टाइम था स्पेंड किया, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग कुछ और थी। और प्लानिंग यही थी कि मैंने HR में आना है और HR में आके मैंने काम करना है। तो वो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अल्हम्दुलिल्लाह सो फार एक्सपीरियंस। तो वो आपको कुछ अर्से के बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये जो चीज़ें थी जो अल्लाह ताला की पाकज़ात ने आपके लिए बना के रखी हुई थी और जो डिसाइड की हुई थी वो यही हैं। बिल्कुल सर, ऐसी बात है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद।